गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेनेटिक्स। ये हमारा जेनेटिक्स की एक पूरी सीरीज़ होगी। इसमें हम डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स और फर्दर जो भी जेनेटिक्स के बेसिक्स हैं वो सारे के सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स के बेस से। ठीक है, बेस जो है एक किसी भी सेल के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है वो डीएनए होता है। ठीक है, डीएनए जो है उसमें हमारी लाइफ के तमाम प्रोग्राम जो होते हैं यानी कि स्टोर होते हैं डीएनए में। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ऑल द लाइफ प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड इन डीएनए। ठीक है, फिर ये होता है कि डीएनए जो है वो अपनी फंक्शनल कॉपीज़ तैयार करता है। उन फंक्शनल कॉपीज़ को कहते हैं आरएनए। ठीक है, फिर आरएनए जो है वो प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। प्रोटीन्स जो हैं वो स्ट्रक्चरल भी हो सकती हैं और फंक्शनल भी हो सकती हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स ये होती हैं जो कि सेल के स्ट्रक्चर्स में हेल्प करती हैं, मतलब उसके सेल को मेंटेन रखती हैं। और फंक्शनल ये होती हैं कि प्रोटीन्स जो आगे फर्दर हमारे अमाइनो एसिड्स में टूटती हैं या कोई भी सेल का फंक्शन या प्रोग्राम्ड या सडन कोई भी फंक्शन अरेंज करती हैं, तो वो प्रोटीन्स जो होती हैं वो सारा का सारा सेल की फंक्शनल होती हैं और स्ट्रक्चरल होती हैं। ठीक है, ये टू टाइप्स होती हैं। देन अभी हम सिर्फ और सिर्फ डीएनए डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन डिटेल कि कैसे डीएनए फॉर्मेशन होती है। ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं डीएनए के। देन हम डिस्कस करेंगे आरएनए क्या होता है। ठीक है, डीएनए टू आरएनए कन्वर्जन देखेंगे। फिर आरएनए टू प्रोटीन कैसे बनती हैं वो सारा कुछ इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब आज हमारा टॉपिक है डीएनए। ठीक है, डीएनए जो है वो एक लीनियर स्ट्रक्चर है। ठीक है, डीएनए में कोई भी ब्रांच नहीं होती, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, ये चीज़ जानने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि नाइट्रोजनस बेस क्या होती है। नाइट्रोजनस बेस, ये नाइट्रोजन बेस क्या होती है? नाइट्रोजन बेस सिंपली हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन बेस इज़ अ कार्बन रिंग विच हैव नाइट्रोजन। ठीक है, एक कार्बन का कोई भी रिंग होता है जिसके पास नाइट्रोजन होती है, हम कह सकते हैं कि उसको ये एक नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है, देन नाइट्रोजनस बेस जो है वो हमारी टू टाइप्स की होती हैं। ये हम डीएनए फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, डीएनए किस चीज़ का बना होता है? न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर का। ठीक है, और लीनियर स्ट्रक्चर होती है। तो हम बेस में जाके नाइट्रोजनस बेस को पढ़ते हैं, फिर आगे इससे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेस जो है वो टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज़ प्योरीन्स विच इज़ अ डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर्स एंड पायरीमिडीन्स विच इज़ अ सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस आर टू टाइप्स, सिंगल रिंग्ड पायरीमिडीन्स एंड डबल रिंग्ड प्योरीन्स। ठीक है, देन प्योरीन्स जो हैं उनमें उसकी टू टाइप्स होती हैं जो कि हमारी डीएनए फॉर्मेशन के लिए होती हैं। तो एक होती है एडिनिन, दूसरा होता है गुआनिन। ठीक है, और जो पायरीमिडीन होते हैं इसकी भी टू टाइप्स होती हैं, एक होता है साइटोसिन और एक होता है थायामीन। ठीक है, जब हम डीएनए डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे थायामीन आता है, जब हम आरएनए डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास यूरासेल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये हम आगे फर्दर देखेंगे यूरासेल कैसे होता है, या ये आरएनए जब फॉर्मेशन देखेंगे तो यूरासेल बताऊंगा कि कैसे काम करता है। ठीक है, या कैसे इनकी अटैचमेंट होती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमने जब नाइट्रोजनस बेस को स्टडी कर लिया, हमें पता चल गया प्योरीन और पायरीमिडीन क्या होता है। ये दो चीज़ें जब कंफर्म हो गई तो फिर फर्दर हमारे पास आता है पेंटोज। पेंटोज क्या है? पेंटोज हम कह सकते हैं कि शुगर फ्यूज्ड विद द नाइट्रोजनस बेस। जब एक शुगर का मालिक्यूल हमारे नाइट्रोजनस बेस के साथ फ्यूज हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं पेंटोज शुगर। ठीक है, ये पेंटोज शुगर, रीज़न क्या है? इसमें 5 कार्बन होते हैं। दिस इज ऑक्सीजन पॉइंट, देन फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। ठीक है, जो हमारे पास पेंटोज शुगर होती है वो 5 कार्बन स्ट्रक्चर होती है विद फ्यूज्ड शुगर। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं पेंटोज शुगर। देन हमारे पास है राइबोज। व्हाट इज राइबोज? राइबोज जो है वो सेम एज पेंटोज होती है, लेकिन सीन क्या होता है कि हमारे पास कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 पर हमारे पास हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, हाइड्रोक्सल ग्रुप जब हमारे पास अटैच होगा कार्बन नंबर 2 पर, ये 2 कार्बन नंबर है और ये 3 कार्बन नंबर है, 2 पर और 3 पर जब हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच होगा तो हम उसको बोलेंगे दिस इज़ अ राइबोज शुगर। ठीक है, देन डी ऑक्सी राइबोज का क्या मतलब है? डी ऑक्सी राइबोज का मतलब है कि हमारे पास 2 नंबर कार्बन पे हाइड्रोक्सल ऑलरेडी लगा हुआ था और हमारे पास
थ्री नंबर पर हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ था, ठीक है। तो अगर ये वाला एक ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जाए तो हम इसको बोलेंगे डी ऑक्सी, मतलब वन ऑक्सीजन रिमूव, और राइबोज, राइबोज का राइबोज, जैसे हम एक राइबोज में से अगर हम एक ऑक्सीजन का मालिक्यूल नंबर 2 कार्बन से निकाल लें तो ये बन जाता है डी ऑक्सी राइबोज, ठीक है। तो ये मैं आगे फर्दर बताऊंगा कि डी ऑक्सी राइबोज किन कैसे अटैच होते हैं एक डीएनए में, और राइबोज का क्या फंक्शन होता है, ठीक है। ये इनमें से एक आरएनए में अटैच होता है, एक डीएनए में अटैच होता है। तो जब हम इसको डिटेल स्टडी फर्दर करेंगे तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आज का लिए जो हमने स्टडी किया इसको एक बार सम अप करते हैं। जेनेटिक्स पढ़ा, डीएनए टू आरएनए फॉर्मेशन, आरएनए टू प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन इज अ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, डीएनए इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए बनता कैसे है, नाइट्रोजनस बेस से। नाइट्रोजनस बेस क्या होती हैं, सिंगल रिंग्ड भी हो सकती हैं, डबल रिंग्ड भी हो सकती हैं। सिंगल रिंग को हम पायरिमिडीन्स कहते हैं, डबल को प्यूरिन्स कहते हैं। प्यूरिन्स जो हैं वो एडिनिन और गुआनिन है, और पायरिमिडीन्स जो हैं वो साइटोसिन और थायामीन है, ठीक है। अगर आरएनए की बात कर रहे हो तो उसमें यूरासेल है, ठीक है। देन फर्दर हमने स्टडी किया कि पेंटोज शुगर क्या है। पेंटोज शुगर इज़ अ शुगर फ्यूज्ड विद नाइट्रोजनस बेस। एक नाइट्रोजनस बेस के साथ जब हमारे पास शुगर अटैच हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं पेंटोज शुगर। राइबोज क्या है, जब हमारे पास नंबर 2 और नंबर 3 कार्बन पर हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच हो तो हम उसको बोलते हैं राइबोज शुगर। अगर नंबर 2 कार्बन से और हाइड्रोक्सल की बजाय हम सिर्फ हाइड्रोजन ही रहने दें, ऑक्सीजन को रिमूव कर दें, तो हम इसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबोस। तो थैंक यू डॉक्टर्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर इसको डीएनए को स्टडी करेंगे कि कैसे डीएनए फॉर्मेशन होती है। गुड बाय।